हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, जिसमें हम एनाटमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके जनरल इंट्रो के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एनाटमी क्या होती है। तो जो एनाटमी है वो क्या है, बेसिकली जो एना का मतलब है, एना का मतलब लिया गया है, दैट मीन्स क्या होता है अप, और टोमी का मतलब होता है टोम। टोम का मतलब क्या है, कटिंग करना। क्या करना, कटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, या जो डाइसेक्शन हम करते हैं, क्या करते हैं हम, इसका डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो डाइसेक्शन करना या कट करने की जो प्रोसेस होती है हम उसको एनाटमी बोलते हैं। एनाटमी क्या होती है, मतलब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ह्यूमन एनाटमी इज़ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो एनाटमी होती है, ह्यूमन एनाटमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की जो होती है स्टडी, उसे हम करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी हम कैसे करेंगे, उसको काट के, उसका डाइसेक्शन करके। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी दिख रही है, अगर हमें बोन का स्ट्रक्चर देखना है, फॉर एग्जांपल हम हमारी फीमर बोन ले लेते हैं, तो इसको हम काट के देखेंगे। इसको काट के देखना, उसकी स्टडी करने को हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ओनली स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी जो होती है वो एनाटॉमी में आती है। अब ये जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी से वर्ड निकल कर आया है एनाटॉम्स। एनाटॉम्स क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। एनाटॉम्स का मतलब क्या होता है, तो एनाटॉम्स जो होते हैं, एनाटॉम्स का मतलब होता है वाइट फील्ड की स्टडी। क्या करते हैं हम, वाइट फील्ड जो होती है, उस वाइट फील्ड की स्टडी करने को हम एनाटॉम्स बोलते हैं। एनाटॉम्स में हमारी साइंस की ब्रांच में आती है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब ये है हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं की स्टडी जो होती है वो फिजियोलॉजी कहलाती है। फिजियो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, फिजियो का मतलब होता है हमारा बॉडी के फंक्शन। हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की जो स्टडी होती है उस फिजियोलॉजी के अंदर हम करते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शन वर्क। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारे जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसकी जो स्टडी है हम वो फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हम ले लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया। लीवर के बाद लीवर किस तरह से काम करता है, स्टमक हो गया, किस तरह से काम कर रहा है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उन सभी की जो स्टडी होती है वो हम इसी हमारी एनाटॉमी के अंतर्गत हम करते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो हमारी सेल्स हैं उनका जो हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, आज हम वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, है ना, वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो बॉडीज़ होती है, हमारी बॉडी में का जो पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटे क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे एटम्स, ठीक है। तो एटम्स जो जैसे कि हमारे नाइट्रोजन एटम्स हो गया, कौन से नाइट्रोजन एटम्स हो गया, O2 हो गई हमारी ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। ये एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं आपस में, जब कई सारे एटम्स, ये एक एटम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ऐसे ही एक एटम का मॉलिक्यूल, कई सारे एटम के मॉलिक्यूल जब मिल जाए, मतलब कई सारे एटम्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, है ना। कई सारे एटम्स जब मिलेंगे तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स इन द सेंस जैसे कि लाइक का कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन है, लिपिड है, ये सभी क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये कई सारे
एटम्स मिलकर उन्होंने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं और कई सारे मॉलिक्यूल मिलने के बाद क्या करते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे ये जो सेल होती है ये क्या होती है, हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब सबसे बेसिक यूनिट जो होती है उसे किसे कहा जाता है, तो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब जो सेल है सिंगल सेल है, ये जैसे कि हमारी एक सिंगल सेल के बारे में यहाँ बताया। ठीक है, अब ये सिंगल सेल है, ऐसे ही कई सारी सिंगल सेल जब आपस में मिलती हैं तो एक बंच बन जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि कई सारी सेल आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। अब कई सारे टिश्यूज़ जो होते हैं जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, कई सारे जो टिश्यूज़ होते हैं आपस में जब कनेक्ट होंगे तो हम उसको कहेंगे ऑर्गन। और ऐसे ही जब कई सारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट होंगे, है ना, एक सिमिलर फंक्शन करने वाले जब ऑर्गन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे सिस्टम बनते हैं, जैसे कि ये स्टमक है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, जैसे हमारे लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं और जॉइंट होने के बाद क्या करते हैं, तो वो जॉइंट होने के बाद में हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप यहाँ तक का आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हमारी जो एनाटॉमी की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, हम उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री में हमारे जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो भी इम्पॉर्टेंट हैं हम उन्हीं को देखने वाले हैं। ऐसे तो कई सारे आए हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स हैं उन हिप्पोक्रेट्स को क्या कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स जो है उसको फादर ऑफ मेडिसिन या फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। यानी कि कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन किससे कहा जाता है, क्या पूछा जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन किससे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मेडिसिन जो जब भी आए तो हमारे माइंड में तुरंत क्या बन जाना चाहिए, इमेज बन जाना चाहिए कि हिप्पोक्रेट्स हमारे साइंटिस्ट है। मतलब तुरंत याद आ जाना चाहिए कि फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। देन फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी जो है वो भी हमारे हिप्पोक्रेट्स को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे हीरोफिलस। ठीक है, तो हीरोफिलस जो साइंटिस्ट हैं मतलब हम हिप्पोक्रेट्स की देख लेते हैं, रुको थोड़ा सा और। जो फादर ऑफ मेडिसिन हम इसको कह रहे हैं हिप्पोक्रेट्स को, तो इन्होंने क्या करा था, कई कंट्रीब्यूशन दिए थे एनाटॉमी पर। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी का फाउंडर कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हीरोफिलस के बारे में। हीरोफिलस क्या है, हीरोफिलस, हीरो उसके नाम में ही समझ में आ रहा है, हीरो है ना। मतलब जो हीरोफिलस है, हीरोफिलस को क्या कहा जाता है, तो हीरोफिलस को एनाटॉमी का हीरो कहा जाता है। तो हीरो है एनाटॉमी के, यानी एनाटॉमी के कौन है, ये फादर है हमारे कौन, हीरोफिलस जो है वो हमारे एनाटॉमी के फादर हैं। ठीक है, तो जो हीरोफिलस है, हीरोफिलस ने क्या करा था, डाइसेक्शन वर्ड दिया था। मतलब कि डिफरेंट करना, नर्व्स को अलग, वेन को अलग, आर्टरी को अलग। ठीक है, इन सभी को डिफ्रेंशिएट करा, बॉडी को काट करके देखा। तो ये सब किसने करा था, तो ये करा था हमारे हीरोफिलस साइंटिस्ट ने। ठीक है, हीरोफिलस जो है उन्हीं को इसीलिए बहुत सारे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए, वर्ड को काट करके देखा, उसका डाइसेक्शन करा, इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे एंड्रियास वेसिलस। एंड्रियास वेसिलस जो है, एंड्रियास वेसिलस को क्या कहा जाता है, तो एंड्रियास वेसिलस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। जब भी कभी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की बात करी जाए तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जो एंड्रियास वेसिलस है उसी को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, और करके लिख लेते हैं हम, और लियोनार्डो, ठीक है, डा
वेनेसी, ठीक है, इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है क्लाउड बर्नट, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है, किसको, क्लाउड बर्नट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, कंपेयर करा था ऑर्गन को और उनके फंक्शन को। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दिया था कंपैरेटिव एनाटमी। क्या करा था, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना, मतलब लिखने के लिए स्पेस नहीं है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है कौन से हमारा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या करा था, कंपेयर करा था, किसको, हमारे ऑर्गन को और हमारे बॉडी के फंक्शन को। तो इन्होंने किस चीज़ का डेवलपमेंट किया था, इन्होंने डेवलपमेंट किया था हमारे कंपैरेटिव एनाटमी का। कंपैरेटिव एनाटमी, तो कंपैरेटिव एनाटमी किसने दिया, एरिस्टोटल ने, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंपेयर एनाटमी, यानी कि कंपेयर एनाटमी का जो फादर है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। कंपेयर एनाटमी का फादर जो है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी सा अजान हो रही है ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ब्रांच ऑफ एनाटमी या सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी। एनाटमी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है या कितने उसके सब डिवीज़न हैं। तो अभी हम उन सभी के क्या करते हैं, उन सभी के नाम जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम इनको एक एक करके डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारी जो एनाटमी है उसको कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। देखते हैं हम कौन कौन सी आती है। फर्स्ट होता है हमारा सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में क्या आता है, मतलब कि जो सरफेस एनाटमी है उसमें जो हमारे जैसे कि स्किन है, ठीक है, या इंटरनल स्किन है, हमारे स्किन के डीपर पार्ट हो गए, हमारी बॉडी के डीपर पार्ट, उनकी स्टडी करना, जैसे कि पल्पेशन ऑफ द आर्टरी, ये जो होती है इनकी स्टडी जो होती है हमारे सरफेस एनाटमी में की जाती है ना, यानी कि सरफेस की स्टडी, ठीक है। जैसे कि पल्स चेक करने की जो प्रोसेस वगैरह होती है वो हमारी सरफेस एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी में क्या, रीजन, नाम से ही समझ में आ रहा है। रीजन मतलब कि जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक रीजन हो गए, स्पेसिफिक पार्ट हो गए, स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, उनकी स्टडी करना। लाइक हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि लंग्स हो गए, लिम्स हो गए, अपर लिम्स, लोअर लिम, ठीक है, इन सभी की स्टडी करना, यानी कि स्पेसिफिक रीजन की स्टडी जो है हमारे रीजनल एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी नाम से ही समझ में आ रहा है, सिस्टेमिक यानी सिस्टम। इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिस्टम की स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारा दिखाई दे रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, इन सभी सिस्टम की जो स्टडी होती है वो हमारे सिस्टेमिक एनाटमी के अंतर्गत की जाती है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी क्या मतलब क्या होता है, यानी कि जो वह ऑर्गन या वह टिश्यू जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ विच स्ट्रक्चर कैन सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, तो वो जो स्टडी होती है वो कहाँ की जाती है, हमारे ग्रॉस एनाटमी में। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कैडेवरिक एनाटमी। ठीक है, कैडेवरिक एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो जो कैडेवरिक एनाटमी, कैडेवरिक से मतलब वर्ड समझ में आया है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हमारे कार्डियक सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, कैडेवरिक एनाटमी जो है, कैडेवरिक एनाटमी में क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, डेड टिश्यू या फिर जो बायोप्सी के थ्रू हमारे कट करके आए हैं लेबोरेटरी में, उसको क्या करेंगे, हम प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, जैसे काय में प्रिजर्व करेंगे हम, फिक्सेटिव के अंदर, जिससे क्या हो, उसमें ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गन और टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए हमें एक स्पेशल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम फिक्सेटिव कहते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मेलिन। ठीक है, तो उस फॉर्मेलिन के अंदर हमारे जो भी ऑर्गन होते हैं, जो बायोप्सी के थ्रू, ऑटोप्सी के थ्रू हमने कट करके बॉडी से निकाले हैं, ठीक है, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं फिक्सेटिव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग इंडिविजुअल की, लाइक पल्पेशन या एंडोस्कोपी जो होती है वो हमारी लिविंग एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट आ रही है हमारी इमेजिंग एनाटमी या रेडियोग्राफिक एनाटमी। इमेजिंग वर्ड से समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है, हम इमेज लेते हैं। इमेज कहाँ से लेंगे, इमेज लेते हैं इन द सेंस जैसे कि एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, जिसमें क्या करना है, हमारे बॉडी का फोटो निकालना है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका क्या कह लेते हैं, हम इमेज लेते हैं। ठीक है, तो वो जो आता है वो हमारी रीजनल एनाटमी में आता है। नेक्स्ट आती है हमारी जेनेटिक एनाटमी। ठीक है, तो जेनेटिक एनाटमी के अंतर्गत क्या आता है, जेनेटिक एनाटमी मतलब स्टडी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टडी जो होती है वो हमारे जेनेटिक एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट आती है पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजिकल एनाटमी से ही समझ में आ रहा है, पैथो का मतलब होता है डिसीज़, यानी कि जो डिसीज़, जब भी कोई डिसीज़ होती है तो उसकी जो स्टडी होती है वो हम पैथोलॉजिकल एनाटमी के अंदर करते हैं। और अप्लाइड एनाटमी मतलब कि क्लिनिकल एनाटमी, जैसे कि कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, उसको डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना की जो प्रोसेस होती है वो हम अप्लाइड एनाटमी में करते हैं। जैसे कि ब्रेन एब्सेस, पल्मोनरी डिसीज़, इन सभी की जो स्टडी होती है वो हमारी अप्लाइड एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी आई होप सभी समझते होंगे, जिसके अंदर हमें मतलब कोई सा भी बॉडी का टिश्यू हो गया, पार्ट हो गया, उसको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसकी स्टडी हम माइक्रोस्कोप में करेंगे हम उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में 2 टाइप की आती हैं, एक हिस्टोलॉजी होती है